नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का तैयारी जीत के चैनल पर। आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है सभी छात्रों के लिए। जी हाँ, अभी यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा है, यूपी पीसीएस आरओ की परीक्षा है और यूपी ट्रिपल एससी की भी पैट परीक्षा होनी है। इन सभी परीक्षाओं में करंट अफेयर का अच्छा खासा वेटेज रहेगा। इसको ध्यान में रख करके मैंने अपने चैनल पर यूपी पीसीएस और करंट अफेयर ओरिएंटेड जो है सेट शुरू किया है और ये अब पूरे साल चलेगा। आज 5वां सेट है और आज का वीडियो कुछ स्पेशल है। आप सभी लोगों के मन में हमेशा कन्फ्यूज़न रहती है कि करंट अफेयर के क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, कितने पीछे के पूछे जाएंगे और कैसे पूछे जाएंगे। आज इस सभी कन्फ्यूज़न को जो है अपने चैनल के इस वीडियो के माध्यम से मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूपी पीसीएस की परीक्षा में करंट अफेयर के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं और तैयारी जीत के चैनल के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो क्यों परीक्षा में फंस जाते हैं, ये भी आप समझेंगे। क्योंकि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ही ध्यान में रख करके क्वेश्चन का चयन करते हैं करंट अफेयर से और वो सीधा सीधा प्रश्न जो है परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। काफ़ी मज़ेदार रहने वाला है वीडियो, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। आपको देखना है प्रश्नों को, साथ ही साथ समझना है कि किस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं और किस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं आने वाले परीक्षा में। चलिए पहला प्रश्न देखिए। प्रश्न जो थोड़े आगे पीछे होंगे तो नंबरिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, सीधा प्रश्न देखिएगा कि प्रश्न कैसे बन रहे हैं। और ये सारे प्रश्न जो हैं पूछे गए हैं, ठीक है, पिछले साल के हैं। देखिए ये प्रश्न तो इम्पोर्टेंट रहेगा आपकी परीक्षा के लिए। जैविक क्षेत्र घोषित होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? प्रश्न संख्या 14वें का सही जवाब है लक्षद्वीप। याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब सिक्किम था पहला जैविक क्षेत्र राज्य तो प्रश्न कई बार पूछा गया था। यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, प्रश्न बनने की संभावना रहेगी लक्षद्वीप। आज हम 50 से अधिक प्रश्न देखेंगे। इसके अलावा इस वीडियो के बाद जो अगली वीडियो होगी दिसंबर के 80 प्रश्न जो है मैं रिवाइज करवाऊंगा आप सभी का। दिसंबर 2020 कम से कम 6 से 8 महीने के करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। आज के इस वीडियो में आपको देखना है कि किस तरीके के प्रश्न जो हैं पूछे गए हैं यूपी पीसीएस में। क्योंकि खंड शिक्षा अधिकारी जो भी हाल ही में पेपर हुआ उसमें जो है कई सारे प्रश्न हमारे चैनल से सीधे सीधे प्रश्न जो है बनकर आए थे। वो सभी प्रश्न जो है मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए ये प्रश्न देखिए जरा। यूपी पीसीएस आरओ 2020 पुनर्परीक्षा भी हुई थी 2016 की 2020 में, साल के अंतिम समय में। तो देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है। किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने वर्ष 2020 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया है? ये प्रश्न हमने कवर कराया था। 16वें का यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी, कंगना रनौत। तो प्रश्न आपको देखना है किस तरीके से पूछा गया है। यूपी पीसीएस आरओ 2020 का प्रश्न है। और आगे आप एक प्रश्न देखेंगे कि कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म विभूषण यानी कि जो देश का दूसरा बड़ा अवार्ड है वो दिया गया। ये प्रश्न पूछा गया है, मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए आ गया। जनवरी 2020 में कितने पद्म विभूषण पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किए गए थे? यूपी पीसीएस आरओ 2020 का प्रश्न है। ऑप्शन है 4, 3, 2, 1। तो अब इस तरह से प्रश्न जो है एग्जाम में पूछ रहा है। अब मैंने आपको 2021 का करा दिया है, 2021 का जरा देखते हैं एक बार। ये देखिए 2021 में कुल 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण जो कि देश का दूसरा बड़ा अवार्ड है वो दिया गया है, जिसमें से एक शिंजो अबे हैं जापान के प्रधानमंत्री। और मरणोपरांत कितने व्यक्तियों को दिया गया है 2021 में? कुल 2 व्यक्तियों को। एसपी बाला सुब्रमण्यम मरणोपरांत तमिलनाडु के हैं। दूसरे व्यक्ति जो मरणोपरांत है वो हैं नरिंदर सिंह कपानी, अमेरिका से हैं। विज्ञान और अभियांत्रिकी क्षेत्र में इनकी उपलब्धि को लेकर के कुल 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है। और ये देखिए प्रश्न जो है आपसे परीक्षा में पूछा गया है। देखिए ये आरओ 2020 का प्रश्न है। जनवरी 2020 में कितने पद्म विभूषण पुरस्कार
मरणोपरांत प्रदान किए गए थे। इस साल 2 पुरस्कार जो है प्रदान किए गए हैं 2021 में। और यहाँ पर जो 31वां प्रश्न है इसके हिसाब से सही जवाब था 4। सन 2020 में 4 लोगों को मरणोपरांत दिया गया था, लेकिन इस साल 2021 में कुल 2 लोगों को जो है मरणोपरांत ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इस तरीके से आपको प्रश्नों की तैयारी करनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रूस ने किस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी है? चीन। निम्नलिखित में से किसे सर्वोत्तम फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? तो ऑस्कर पुरस्कार इसका क्रम संख्या 92 था। ठीक है, पैरासाइट को दिया गया था। भारत की कौन सी फिल्म थी जो रेकमेंड थी? गली बॉय। तो अभी भी ये रेलिवेंट क्वेश्चन है और ये पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। ऑस्कर अवार्ड भारत का जो राष्ट्रीय पुरस्कार है जो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, 66वां फिल्म पुरस्कार, वहां से प्रश्न बन सकता है। तो जो करंट अफेयर क्वेश्चन जो है आपको वहां से तैयार करना है। अब यहां से पूछे जाने की संभावना है। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्रारंभिक 2020 में क्या पूछा गया है? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन भी मैंने कवर कराया हुआ था अपने करंट अफेयर के सीरीज में। तो यहां पर भी सही जवाब है ऑप्शन बी 37 का, राधा कृष्ण माथुर। नसीम अल बहर, देखिए एक नौसैनिक अभ्यास है। जितने भी एक्सरसाइज हैं थल, नभ, नौसेना, उनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अभी मैं अपने करंट अफेयर में अभी कुछ दिन पहले अंडमान निकोबार में जो हुआ था वो मैंने आपको बताया था, वो इंपॉर्टेंट है। देखिए पूछा गया है, एनडीए की परीक्षा में पूछा गया है। नसीम अल बहर एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। यह अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? इस तरह के प्रश्न आपको तैयार करना है। 39वें का सही जवाब यहां पर था डी, ओमान। अब यहां पर देखिए टाइम मैगजीन के ऊपर प्रश्न पूछा गया है पेपर में, टाइम मैगजीन। तो टाइम मैगजीन के ऊपर जो है करा दिया गया है। यूपीपीसीएस खंड शिक्षा अधिकारी का एक प्रश्न देखिए, विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला। मैंने आपको बताया है जब भी कोई घटना पहली बार हो, कोई अवार्ड किसी को पहली बार मिला हो, किसने कोई उपलब्धि पहली बार हासिल की हो, कोई राज्य ने कोई पहली योजना लॉन्च की हो, किसी महिला सशक्तिकरण के ऊपर कोई योजना आई हो, तो इस तरह के प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। देखिए यहाँ पे प्रथम भारतीय महिला पूछा है, प्रथम भारतीय मूल की कोई महिला हो जो अमेरिका या फिर दूसरे देशों में कोई उपलब्धि हासिल की हो, ऐसे प्रश्न आपको तैयार करके चलना है। तो यहाँ पे देखिए 41वां प्रश्न जो है पूछा गया है। 41वें का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा कोनेरू हम्पी। 2020 का प्रश्न है। फिलहाल आपको आज के इस वीडियो में ये देखना है कि किस तरीके से प्रश्न जो है पूछे गए हैं। यहाँ से प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन आपको सीखने को मिलेगा कि आपको कैसे तैयार करना है। ये देखिए यूपीपीसीएस प्रारंभिक 2020 की परीक्षा का प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड, हमने अभी तक किसान क्रेडिट कार्ड सुना था, लेकिन पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना लॉन्च करने वाला ये देश का पहला राज्य था, इसलिए यह प्रश्न बन करके आया यूपीपीसीएस में, और इसका सही जवाब हो जाएगा हरियाणा। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा स्वीकृत किया है? अब देखिए ये प्रश्न जो है पूछा गया है, और अभी हाल ही में मैंने एक प्रश्न आपका कराया था कि किस चिड़ियाघर को, किस उद्यान को जो है, जो कि गोरखपुर में स्थित है, केंद्र सरकार ने मान्यता दी है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने 2 चिड़ियाघरों को मान्यता दी है। एक बिहार के पटना में है और दूसरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, अशफाक उल्ला खां। मैंने अभी करंट अफेयर क्वेश्चन कराया था। तो ये प्रश्न जो है पूछे जाने की संभावना इस तरीके से रहती है। देखिए ध्यान से देखिए, प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे 43वें का सही जवाब है कुशीनगर हवाई अड्डा। याद रखना है, कुशीनगर हवाई अड्डा जो है बौद्ध सर्किट का हिस्सा है। अब ये मत पूछिएगा कि बौद्ध सर्किट में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं, क्योंकि ये प्रश्न मैं करवा चुका हूं और यूपीपीसीएस में 3 बार प्रश्न बन के आ चुका है। बौद्ध सर्किट आपको पता होना चाहिए, रामायण सर्किट पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो है उत्तर प्रदेश के टूरिज्म का हिस्सा है। कौन कौन से क्षेत्र इससे संबंधित हैं, इस पर प्रश्न जो है पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र द्वारा 7 अगस्त 2020 को विद्युत चालित वाहन नीति की घोषणा की गई है? यूपीपीसीएस 2020, 45वें का यहाँ पे सही जवाब है दिल्ली। तो प्रश्न आपने देखा। अगला देखते हैं। कोलकाता 46, हाँ यहां से देखते हैं। कोलकाता बंदरगाह से अगरतला के लिए पहली बार मालवाहक जहाज जुलाई 2020 में बांग्लादेश के निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से होकर भेजा गया? अब देखिए प्रश्न ध्यान से देखिए, पहली बार बोला है। अभी हाल ही में मैंने आपको एक करंट का क्वेश्चन कराया कि भारत ने मैत्री संधि के तहत एक आईएनएस सिंधुवीर नाम का जो है जहाज किस राष्ट्र को दिया है, पड़ोसी राष्ट्र को। तो ये प्रश्न जो है अभी लेटेस्ट है, जनवरी का क्वेश्चन मैंने आपको कवर कराया हुआ है। म्यांमार को दिया गया है भारत सरकार ने मैत्री के रूप में सिंधुवीर आईएनएस। तो सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा कौन सा जो है जहाज दिया गया है, 4 जहाज़ों के नाम दे देगा, आईएनएस सिंधुवीर, आईएनएस सागर। तो इस तरीके से आपको पता होने चाहिए। तो मैंने जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन कराए हैं उनको अच्छे से रिवाइज करिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से सीखते चलें कि कैसे कैसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सही जवाब है 46वें का वो होना चाहिए ऑप्शन डी, चटगांव। चटगांव बांग्लादेश में है। पहली बार मालवाहक जहाज जो है किस बंदरगाह से होकर भेजा गया? चटगांव से। कोई भी घटना जब पहली बार हो तो वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। कोई पद ग्रहण किसी महिला ने पहली बार किया है, कोई उपलब्धि हासिल की है, या कोई बड़ी पत्रिका में जो है किसी भारतीय मूल के व्यक्ति की उपलब्धि हासिल हुई है, उसको जो है अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे ग्रैमी पुरस्कार के ऊपर प्रश्न आया है। मिशेल ओबामा को निम्नलिखित में से किस एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जनवरी 2020। तो ये परीक्षा भी हाल ही में हुई थी खंड शिक्षा अधिकारी की। यहाँ पर 47वें का सही जवाब था ऑप्शन ए, बिकमिंग। तो ग्रैमी पुरस्कार दिया किसके लिए गया? बिकमिंग के लिए, मिशेल ओबामा को। प्रश्न आपने देखा। भारत ने 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा? ये बजट का प्रश्न है। तो आपको आर्थिक समीक्षा और बजट इस साल का भी जो लेटेस्ट आया है आपको याद रखना है। तो यहाँ पर तो 48वें का सही जवाब था ऑप्शन बी, 2024। ठीक है, तो बजट से पूछा गया प्रश्न है यूपीपीसीएस में, करंट अफेयर का क्वेश्चन है और साथ ही साथ इकोनॉमी से भी जुड़ा हुआ है। अखिल भारतीय टेनिस महासंघ की हुई बैठक में किसे अखिल भारतीय टेनिस महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है? ये प्रश्न पूछा गया है। 49वें का सी होगा, अनिल जैन। इसके अलावा भी हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा एक एम्स की नींव रखी गई है। कहाँ पर? क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए एनडीए का एक प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा पिछले साल ये। इसका शुभंकर निम्नलिखित में से क्या था? तो शुभंकर पूछा गया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो शुभंकर 50वें का सही जवाब यहाँ पर था ऑप्शन ए, विजय। अब ये सारे प्रश्न जो हैं पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन आपको सीखने को मिल रहा है एटलीस्ट कि किस तरीके से प्रश्न जो है यूपीपीसीएस में या फिर एग्जाम्स में बन सकते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया? केंद्र सरकार द्वारा पूछा गया है और ये लेटेस्ट है, 2020 का प्रश्न है। 51 का सही जवाब है ऑप्शन डी, 2019। अगला प्रश्न देखते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक पे प्रश्न पूछा गया है। भारत 26 अंक के नुकसान के साथ निम्न में से किस स्थान पर पहुंच गया? 53वां का सही जवाब है ऑप्शन ए, 105वां। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, जितने भी सूचकांक हैं जो कि अगस्त 2020 के बाद के हैं वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अगस्त 2020 से लेकर के जब तक ये यूपीपीसीएस प्रारंभिक की परीक्षा नहीं हो जाती, आरओ की परीक्षा नहीं होती, आपको पता होना ही चाहिए। कम से कम मिनिमम करंट अफेयर आपको पढ़ना है नवंबर 2020, दिसंबर 2020, जनवरी 2021, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ये साल तो पूरा ही पढ़ना है जनवरी से लेके। कोविड के बारे में कंटिन्यूस जो है अपनी जानकारी बढ़ाते रहें। अब यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल से जुड़ा हुआ प्रश्न है, यूपी से रिलेटेड करंट पूछा गया है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को निम्नलिखित नगरों में से किसमें राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन किया? तो यूपी ओरिएंटेड क्वेश्चन जो हैं पूछे जा रहे हैं। 54वें का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा प्रयागराज। प्रयागराज।
तो ये प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट रहेगा अभी भी। प्रयागराज। इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी वो दिसंबर 2020 के 80 प्रश्नों की होगी, जिसमें यूपी के भी क्वेश्चन को मैं शामिल करूंगा, इसलिए उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, किसान रेल, अभी हाल ही में मैंने करंट का क्वेश्चन कराया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100वीं किसान रेल को लॉन्च किया, हरी झंडी दिखाई है, कहाँ से कहाँ चलेगी, ये प्रश्न बन सकता है। और ये इससे पहले 7 अगस्त 2020 को पहली बार पहली किसान रेल को जो है लॉन्च किया गया था, और ये प्रश्न जो है यूपी पीसीएस में पूछा गया है। भारत की पहली किसान रेल जो कि पूर्णतः किसानों को समर्पित है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो है हरी झंडी दिखाई गई थी 7 अगस्त 2020 एग्जैक्ट जो है डेट है, लेकिन यहाँ पे 8 अगस्त दिया हुआ है, प्रारंभ हुई है। तो कहाँ से कहाँ के बीच में चली है, देखिए ये प्रश्न जो है पूछा गया है। 55वां इसका सही जवाब है नासिक से अहमदाबाद, नासिक और अहमदाबाद। लेकिन अभी जो है वो महाराष्ट्र और शालीमार और संगोला के बीच में चल रही है। 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई है, और ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला देखते हैं। अब यहां पे देखिए, रामसर साइट के ऊपर प्रश्न पूछा गया है। जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में कितने स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया? तो यहां पे कुल मिला के 6 साइट थी जिनको जनवरी 2020 में रामसर साइट में शामिल किया गया। अब रामसर से ही जुड़ा हुआ एक करंट का क्वेश्चन अभी हाल ही में मैंने आपको कराया था कि किस केंद्र शासित प्रदेश के रामसर स्थल को 42वां रामसर स्थल घोषित किया गया है भारत का? तो लद्दाख क्षेत्र के सोकर झील, खारे पानी की झील है। मैंने करंट का क्वेश्चन कराया था, और वो प्रश्न जो है दोस्तों पूछा जाएगा। 42वां रामसर साइट निम्न में से कौन सा है? तो लद्दाख का सोकर झील, खारे पानी की झील है। कोविड से जुड़ा हुआ प्रश्न ये देखिए पूछा गया, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोविड-19 अवधि में पहली बार ई लोक अदालत प्रारंभ हुई? तो कोविड-19 से जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है ई लोक अदालत पहली बार, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, पहली बार हुई है घटना। तो 57 का सही जवाब है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। अगला देखते हैं, कौन सा देश हाल ही में जिबूती आचार संहिता का पर्यवेक्षक बन गया? ऑप्शन डी, भारत। अब देखिए, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलती है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया, पहली बार की घटना है, पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 59 का सही जवाब है वाराणसी से नई दिल्ली, और वाराणसी जुड़ा हुआ है तो यूपी ओरिएंटेड क्वेश्चन भी बन गया। तो दो तरफा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अगर किसी क्वेश्चन में यूपी का, किसी घटना में यूपी का उल्लेख हो और वो उपलब्धि से जुड़ा हुआ कोई प्रसंग हो, तो ध्यान रखिएगा वो यूपी की परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला कारण यूपी से जुड़ा हुआ है प्रसंग, दूसरा ओवरऑल करंट अफेयर। ठीक है, तो एक पूरे राष्ट्र के संदर्भ में वंदे भारत एक बड़ी उपलब्धि रही, क्योंकि देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन थी, तो प्रश्न बनने की संभावना थी। पूछा गया प्रश्न है, चर्चित पुस्तक मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी श्रैंक द ड्रैगन किसके द्वारा लिखी गई है? यह प्रश्न है। सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रदीप गुहा। योजना, किस राज्य सरकार ने हाल ही में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत की है? उत्तराखंड, ग्रेटा थर्नबर्ग। अब इस पर प्रश्न बनना ही था, क्योंकि इनको टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो दिया गया था पिछले साल, इस साल तो अमेरिका की जो बाइडन राष्ट्रपति और कमला हैरिस को दिया गया है, तो उस पर प्रश्न बनेगा। लेकिन ग्रेटा थर्नबर्ग जो है ये टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर थी 2020 में, इसलिए यूपीएससी में प्रश्न बना है इन पर। कहाँ की रहने वाली हैं? तो स्वीडन की हैं ये, स्वीडन की हैं ये प्रश्न पूछा है। तो इस तरीके से आपको तैयार करना है। अगर कोई अवार्ड मिलता भी है तो वो कहाँ के हैं ये पता होना चाहिए। ठीक है, इस बार कमला हैरिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए उनके बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर 2020 को किस राज्य में किसान सूर्योदय योजना शुरू किया था? तो पहली बार
किसान सूर्योदय योजना किस राज्य से शुरू हुआ है? 63 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। अब देखिए ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसान सूर्योदय योजना पूरे देश में जो है लॉन्च किया गया, लेकिन इसका पहला राज्य जहां से शुरुआत हुई वो इंपॉर्टेंट है, बाकायदा डेट भी इंपॉर्टेंट है, गुजरात। ऑपरेशन वनीला भारत सरकार द्वारा अपने पड़ोसी मुल्कों की जब भी कोई सहायता की जाती है, कोई अभियान भेजा जाता है, तो वो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मान लीजिए कोई चक्रवात आया, तूफान आया, उसमें जो है भारत सरकार जो है अपना INS कोई भी जहाज भेजता है सहायता के रूप में, उस पर प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑपरेशन वनीला काफ़ी फेमस हुआ ये, और कहाँ भेजा गया था? मेडागास्कर में। मैंने कराया था ये प्रश्न, पूछा गया प्रश्न है ये। निम्न में से कौन सा राज्य भारत की धारणीय विकास लक्ष्य सूचकांक, अभी देखिए ये भारत का धारणीय विकास लक्ष्य सूचकांक ये भी कराया हुआ था, UPPCS का ये प्रश्न है। इनमें से कौन सा राज्य इस सूची में शीर्ष 5 राज्यों की सूची में नहीं है? तो यानी कि आपको पहले 4 राज्य सूचकांक के बारे में पता होना चाहिए। ध्यान रखना है आपको, सूचकांक एक तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र, उनसे जुड़े हुए संस्थान, उनका जो इंडेक्स जारी होता है वो पता होना चाहिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इंडेक्स। इसके अलावा भारत में नीति आयोग एक इम्पोर्टेंट संस्थान है जो कि इंडेक्स जब भी जारी करता है वहाँ से प्रश्न 99% पूछा ही जाता है। अभी हाल ही में जनवरी में नवाचार सूचकांक भारत के राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के संदर्भ में जो है जारी किया गया है नीति आयोग द्वारा, उस पर प्रश्न इस साल बनेगा। जनवरी का करंट का क्वेश्चन है, मैंने कराया हुआ है 4 स्टार के साथ। तो नीति आयोग के जितने भी सूचकांक हैं आपको पता होने चाहिए। यहाँ पर जो सही जवाब होगा 65वें का, वो होगा ऑप्शन ए, गुजरात। बांस एक जादुई घास विषय पर 1-2 दिवसीय कार्यशाला सह प्रदर्शनी 11-12 जनवरी 2020 को भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में आयोजित की गई? अब देखिए कितना बेहतरीन प्रश्न है। पहला आपको इसने लेसन दिया कि थीम दे दिया, बाकायदा ये चाहता तो थीम दे करके भी प्रश्न पूछा जा सकता था कि फला जगह ये आयोजित हुआ, इसकी थीम क्या थी। तो देखिए बांस एक जादुई घास UPPCS में लिखा हुआ है और फिर विषय करके बताया हुआ है, बाकायदा डेट, किस डेट को ये हुआ और कहाँ पे हुआ ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे 66वें का सही जवाब है ऑप्शन सी, जम्मू। अभी प्रवासी ये सम्मेलन हुआ, उसकी थीम इस बार इंपॉर्टेंट रहेगी। जनवरी 2020 में किस राज्य विधानसभा ने राष्ट्रीय प्रतीक और राजकीय फूल फॉक्सटेल ऑर्किड को मिलाकर एक नया लोगो अपनाया है? SSC CGL टियर 1 2020 का प्रश्न है। अरुणाचल प्रदेश। वैश्विक निवेशक सम्मेलन जिसका नाम था एसेंट 2020 का आयोजन किस राज्य में किया गया? सी, केरल। छत्तीसगढ़ PCS में एक प्रश्न पूछा गया है केंद्रीय बजट्स को लेकर के, 2019-20 में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों जिसमें एयर इंडिया भी शामिल है कि विनिवेश में कितनी राशि का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा UPPCS प्रारंभिक 2020 में एक केंद्रीय बजट पर प्रश्न पूछा है। क्या पूछा है? केंद्रीय बजट 2020-21 के द्वारा उत्कृष्ट कॉरपोरेट बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की सीमा बढ़ा दी गई है। अब बजट से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, ठीक इसी तरीके से इस बार 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि की गई है, कितने प्रतिशत? 137%। देखिए इसी तरह का प्रश्न है, पूछा जाएगा सीधा सीधा। दूसरा, बीमा के क्षेत्र में FDI की जो वैल्यू है वो कितनी की गई है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मैंने बताया हुआ है, कमेंट करके ज़रा बताइए मुझे। इसी तरीके का प्रश्न है, कितने % जो है वृद्धि की गई है? प्रश्न पूछेगा कि केंद्रीय बजट 2020-21 के दौरान बीमा क्षेत्र में 49% की जो सीमा थी उसको समाप्त करके विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की सीमा बढ़ा दी गई है। ऑप्शन में इसी तरीके से ऑप्शन होगा 70%, 75%, 100%। तो कमेंट करके ज़रा मुझे बताइए कि कितने प्रतिशत बढ़ा दी गई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 137% है, याद रखना है। बीमा के क्षेत्र में कितना हो गया है विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, ज़रा बताइए। UPPCS का प्रश्न है। अब यहाँ पे देखिए एक नौसैन्य अभ्यास का नाम है मिलन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा। मिलन इस बार भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए।
बहुत बड़ा नौसैन्य अभ्यास था। इसमें बहुत बड़ी संख्या में जहाज जो है शामिल हुए थे भारत सरकार के। 71वें का सही जवाब है, मैंने बताया था आपको, सी विशाखापट्टनम। यूपीपीसीएस में 2020 में एक प्रश्न पूछा गया है, ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन, ग्लोबल है वैश्विक, दुनिया के बड़े स्तर पर, ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन की 4 जून 2020 को मेजबानी किसने की? इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। यूनाइटेड किंगडम ने की थी। निम्न में से किस देश को वर्ष 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में जून 2020 में नहीं चुना गया है? 2021 और 22 के लिए, तो अभी भी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। कनाडा को नहीं चुना गया है, आयरलैंड, नॉर्वे और मैक्सिको को चुना गया है। ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक जारी किया गया। देखिए सूचकांक पे प्रश्न बना है यूपीपीसीएस प्रारंभिक 2020 में, किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। अब देखिए जनवरी में मैंने अभी लेटेस्ट करंट आपको कराया था, विश्व बैंक के द्वारा भी एक रिपोर्ट जारी हो चुकी है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा एक रिपोर्ट जारी हो चुकी है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा 2 रिपोर्ट जारी हो चुकी है, भारत की नीति आयोग के द्वारा जो है एक रिपोर्ट जारी हो चुकी है। तो इस तरह वो सारी रिपोर्ट के नाम पता होने चाहिए बाकायदा। अगर उसमें भारत की रैंक दे रखी है तो वो पता होना चाहिए, अगर विषय है वो पता होना चाहिए। तो प्रश्न जो है कैसे भी पूछे आपको पता होना चाहिए। मैं आपको मोटा मोटा समझा रहा हूँ। आज के इस वीडियो का मेन पर्पज़ ही यही है कि आपको मैं दिखाऊं और समझाऊं कि कैसे प्रश्न जो हैं बनेंगे और आप खुद भी मैगजीन्स के सहारे कैसे प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया है किसके द्वारा जारी किया जाता है। यूपीएससी में इसी तरह से प्रश्न बनता है, किसी रिपोर्ट का नाम दे दिया जाता है और उसकी जुड़ी हुई संस्था पूछी जाती है कैंडिडेट से। तो 75 का सही जवाब है विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन सी। एक इंपॉर्टेंट वैश्विक प्रवासन रिपोर्ट 2020 अभी हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च की गई है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। याद रखना है आपको, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो है वैश्विक प्रवासन रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि भारत से कितने मिलियन लोग जो हैं 2020 में प्रवासी रहे, बाहर गए। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मैंने कराया हुआ है। जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा मंगल मिशन का प्रक्षेपण करने वाला पहला अरब राष्ट्र? पहला है तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। यहां पर सही जवाब था 76वें का, ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात। निम्न में से कौन सा देश इजराइल को मान्यता देने में संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन में शामिल होने वाला तीसरा देश बन गया? यह भी इंपॉर्टेंट है। सी जवाब है इसका, सूडान। निम्न में से कौन सा देश इजराइल को, ये हो गया है, अगला बढ़ते हैं। कौन सा देश सूखा प्रतिरोधी आनुवांशिक रूप से संशोधित गेहूं के उपयोग की मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? अर्जेंटीना। अब यहां पे देखिए COP26 का आयोजन निम्नलिखित में शहरों में से किस में प्रस्तावित है? ये प्रश्न पूछा गया है। तो अब तो ये प्रश्न जो है अप्रासंगिक हो गया, लेकिन COP27 आपसे पूछा जा सकता है। चलिए वो भी मैं कराऊंगा। यहाँ पे सही जवाब है ग्लासगो। केरल उच्च न्यायालय की पहली मलयाली महिला मुख्य न्यायाधीश, ये प्रश्न देखिए पूछा गया है। अभी हाल ही में तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला जो है कौन बनी है? हिमा कोहली। तो याद होना चाहिए आपको, प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है आपसे। और एकमात्र पूरे सभी देश में जितने भी उच्च न्यायालय हैं उसमें सिर्फ एक महिला वही है, ठीक है। तो वो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको। हिमा कोहली नाम है उनका। यूपीएससी का एक प्रश्न देखते हैं, ब्रिक्स सम्मेलन 2020 की मेजबानी किसके द्वारा की गई? अब जो है भारत करेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, रूस 2020 में। अफ्रीका महाद्वीप के निम्न में से किस देश में भारत ने अपना प्रथम महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर जो है जनवरी 2020 में खोला? प्रथम था तो इम्पोर्टेंट हो जाता है अपने आप में। नाइजर, ये कवर किया हुआ है मैंने, करंट अफेयर के क्वेश्चन में पूछा गया था। अब देखिए यहाँ पे पूछा है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी में सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले शब्द के तौर पर वर्ड ऑफ द ईयर 2020
किसे चुना गया है? तो क्वारंटीन को चुना गया था। जी हाँ, क्वारंटीन को। तो आज का ये वीडियो यहीं रोकते हैं, काफ़ी लंबा हो गया। आज के इस वीडियो में हो सकता है कि आपको करंट अफेयर के रूप में इरेलीवेंट लगे कि ये क्वेश्चन तो नहीं आएंगे। जी हाँ, बिल्कुल नहीं आएंगे। लेकिन आज के इस वीडियो का पर्पज़ ये था कि मैं आपको सिखा सकूं कि किस तरीके से प्रश्न जो है यूपीपीसीएस की परीक्षाओं में बनते हैं और इस बार पूछे जाने की संभावना रहेगी। आशा करता हूँ आज की वीडियो से आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। अगर वीडियो सच में आपको पसंद आई हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिएगा। इसके बाद जो है मैं दिसंबर का करंट अफेयर का वीडियो लेके आ रहा हूँ, दिसंबर 2020 का, क्योंकि वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। 50 से 60 प्रश्न उसमें रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।